प्यारे साथियों, तो एक और स्पेशल क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल थर्ड राइटर का जो लेटेस्ट वर्जन बुक आया है, हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं आपको एज ए स्पेशल क्लास के रूप में। और इतना पढ़ने के बाद आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल खुल जाएगा। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो परसेंटेज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक ऑलरेडी कवर हो चुका है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। और चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं सॉल्यूशन। उम्मीद है कि एकदम ट्रिकली हम सॉल्यूशन दे पाए। जो किताब का सॉल्यूशन है और जो हमारा समझाने का तरीका है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है, ये कोशिश हमारा रहेगा। यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x%, तो x का पहले इन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए कि a का 90% बराबर b का 30%। पहले इन दोनों की बातों को देखिए भाई, प्रतिशत से प्रतिशत कट रहा है और 30 तिया 90 तीन बार में कट गया। बातें आई समझ में? 30 तिया 90 तीन बार में, यानी a गुने 3 बराबर b गुने कुछ नहीं तो 1 का मतलब गुना होता है। b को पकड़ के इधर लाइए तो जो चीज गुना में है वो भाग में आ जाएगा, और ये जो चीज गुना में था वो भाग में, यानी इधर चला गया। ये गुना में 3 था, उधर आ गया भाग में। अगर हम क्या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3, तो ये हाँ जी सर बिल्कुल कह सकते, क्यों नहीं कह सकते। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि b बराबर a का x%। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। b के जगह पर देखिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, हमें इतना तो पता ही चल चुका है कि नीचे वाला का वैल्यू नीचे वाला और ऊपर वाला का वैल्यू नीचे वाला ऊपर वाला। तो b के जगह पर 3 है तो 3 दे दीजिए बराबर, a के जगह पर 1 है तो 1 दे दीजिए, का मतलब गुना x। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, और ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी x बराबर 300। यानी कितने प्रतिशत के बराबर है? लास्ट में आपके मन में विचार चल रहा होगा, अच्छा x का मान पूछ रहा है ना, ठीक है, तो x का मान पूछ रहा है तो x का मान 300। ये समझ में है? लास्ट में माइंड में चल रहा हो सर 300 कहाँ से, ये भाग में था, इधर बराबर किस साइड आएगा तो गुना में होगा, तो 100 गुने 3 बराबर 300। ये कंप्लीट समझ में आया? कहिए हाँ जी सर बिल्कुल आया, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चलिए रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको रेशियो में दिखेगा, और ऑलरेडी ये है आर.एस. अग्रवाल के बुक में। आप एक बार चेक करिएगा, अगर नहीं भी है तो कोई और बुक में आपको दिख जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत ही उम्दा सवाल है, यानी ये रेशियो में भी काम देगा और परसेंटेज में आया है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। a का मतलब गुना 30% हटाइएगा बटा में 100 बराबर b का मतलब गुना 0.25 है भाई, पॉइंट हटाएंगे बटा में 100 बराबर c का मतलब गुना 1/5 है तो 1/5। अब देखिए हमें चाहिए ABC, तो इसका एक रूल होता है रेशियो का कि अगर आप यहां पर एक कांस्टेंट राशि k मान दे तो जो हर में है वो अंश में आ जाएगा, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। तो ये एक लंबा मेथड है, मतलब ऐसे जब 3 संख्याएं 4 संख्याएं आपस में बराबर हो ना, तो एक कांस्टेंट राशि k करके भी हम बना सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है सर ये बहुत लंबा जाएगा, फिर आपके सॉल्यूशन में, I mean हमारे सॉल्यूशन में और किताब का जो सॉल्यूशन है उसमें अंतर क्या रहेगा। तो हम ये सब k वगैरह नहीं मानेंगे, हम एक बेहतर ट्रिक देंगे आपको, जिससे हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। देखो इसको काट सकते हैं सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 25 चक 100 4 बार में, और ये तो 1/5 है तो सॉरी 4 नीचे आएगा, 25 चक 100 4 बार। तो यहां देखिए a गुने 3/10 है, देखिए समझिए इस चीज को, a गुने 3/10 बराबर, अगर हम एक कांस्टेंट राशि के माने जैसा कि हमने यहाँ पे माना था थोड़ी देर पहले, तो क्या परिणाम मिलता हमें? ये कांस्टेंट है, नियतांक है, काम खत्म होने के बाद ये हट जाता है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते a बराबर, ये भाग में उधर गुना में 10k/3, यानी बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो जो अंश है वो हर में आ गया, जो हर है वो अंश में आ गया। फिर k की क्या आवश्यकता, जब ये हट ही जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा कि बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो सर a की वैल्यू 10/3 के बराबर है। देखिए ना, k हट जाएगा तो 10/3 ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। b अगर 1/4 है तो बराबर के उस साइड जाएगा, क्योंकि हमको कंप्लीट सॉल्व, ये गुना में है ना, बराबर में उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या 4/1 दिखेगा, और ये 1/5 है तो क्या 5/1 दिखेगा? कहेंगे सर हाँ जी सर बिल्कुल दिखेगा। 3 हमारा एलसीएम हो गया, 1 बार में 10
3 बार में 3 चक 12 और 3 बार में 3 पचे 15। ये आपको पता है कि रेशियो हो जाता है हाइड। आपने रेशियो पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, धीरे धीरे सिखा देंगे। मतलब जो एलसीएम होता है वो हाइड हो जाता है, तो एलसीएम 3 था, 3 को हाइड कर। फाइनली आंसर 10:12:13, 3 नंबर ऑप्शन। कह दीजिए समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बारीकी से हम चाह रहे हैं कि आज का सेशन चले। पिछला सेशन तो बहुत ही हल्के हल्के प्रश्नों से चला था, लेकिन धीरे धीरे अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं लेवल, नहीं हाँ तो लेवल है इस बुक में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है लगभग में, तो कोशिश रहेगा कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे आपको। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार और आ चुका है, 2/3 1/3 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो हमने बोला था ना जिसमें का लगा रहे वो आगे आ जाएगा और उसके साथ हम करेंगे। तो 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत? तो ऐसे लिखेंगे 1/3 का x प्रतिशत बराबर 2/3। बात समझ में आई? कहीं हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। 2/3 1/3 के कितने प्रतिशत है? तो 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो का 1/7 के 1/3 के साथ लगा हुआ है, तो 1/3 का x प्रतिशत बराबर 2/3। ये प्रतिशत अगर हम हटा के डायरेक्टली बटा में 100 लिखे तो कोई दिक्कत? कहिए सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बराबर में नीचे नीचे काट सकते हैं, यानी 3 से 3 कंप्लीट हो गया। ये भाग में उधर गुना में, x बराबर कितने भाई 200% के, क्योंकि ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत, इसलिए हमने लास्ट में प्रतिशत लगाना सही समझा। क्लियर है? कहिए सर बिल्कुल आ रहा है समझ में। तो ये आर एस अग्रवाल जब सॉल्व हो जाएगा ना आपके अंदर, मतलब आप जब सॉल्व कर लोगे आर एस अग्रवाल, फिर दिमाग एकदम खुल जाएगा, फिर माइंड एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ बस इतना ही करके चलिए, आगे बढ़ते चलते। 30 नंबर क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है, उम्मीद है कि 6 से 7 क्लास लगेगा तो लगेगा बिल्कुल। किसी संख्या का 75% 15 है। किस संख्या का 75% 15? अच्छा, पूरा कौन सी ऐसी संख्या जिसका 75% 15 है? तो हम वो संख्या x मान लेते हैं कि x का 75% बराबर 15। बिल्कुल। और ये जो प्रतिशत लगा हुआ है, क्यों टाइम पास करे, एक और लाइन करे। प्रतिशत 75, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, वहां पे प्रतिशत लगा हुआ था ना, बटा में 100 कर दिया, टाइम पास हो जाता वरना। 15 पचे 75, समझिए इस चीज को। और 20 पचे 100। तो x/20 इज इक्वल टू 1, ये भाग में उधर गुना में, तो वो संख्या कौन सा है भाई? सर 20 है। 20 का 75% निकाल के देखो चेक करके, 20 गुने 75/100, 20 पचे 100, 15 पचे 75, कहेंगे सर जी, है ना? 20 का 75% कितना आया? 15। किस संख्या का 75% 15 है? तो 20 का 75% जो है वो 15 है। बी नंबर, सॉरी ऑप्शन आगे पीछे है लेकिन कोई बात नहीं, आंसर हमारा 20 ही आएगा आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है एकदम क्लियरिटी के साथ? चलो फिर आगे क्वेश्चन पे करते हैं। कह रहे किसी संख्या का, देखो इसको एकदम ट्रिक से बनाएंगे। कुछ लोग एक्स करते हैं, कुछ लोग पहले संख्या का मान निकालते हैं फिर उसका प्रतिशत, कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? कह रहे यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120%। संख्या का 20% कितना है? 120, यानी संख्या 120 है और उस संख्या की वैल्यू प्रतिशत में 20%। कह रहे यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या 120 है कब? जब उसकी वैल्यू प्रतिशत में 20% है। तो कह रहे उस संख्या का, यानी जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, और कह रहे उस संख्या का 120%, यानी जिसके बारे में पूछे उससे गुना करते। किसी संख्या का x की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि x का 20% बराबर 120, तो x की वैल्यू निकालते फिर उसका 120%, वो लंबा चला जाएगा। किसी संख्या का 20% का मान 120 है, यानी 120 है, जब वैल्यू में प्रतिशत में 20% है तो हमको 120, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में चाहिए उससे गुना। 20 छक 120, 12 छक 72, 720। संख्या क्या हो जाएगा? 720। आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़े, चल एकदम अच्छे से समझते चलिएगा। x माइनस बाई का 50% बराबर x प्लस बाई का 30%, तो बाई x का कितना परसेंट होगा? इस बात को बाद में देखेंगे, पहले इधर समझिए।
x माइनस वाई का मतलब गुना 50%। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लंबा चौड़ा दिमाग लगाने का। x प्लस वाई का मतलब गुना 30%। देखो जी, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो काट दो, तो तिरछा गुना कर दो। 5 गुने एक्स 5x, 5 गुने वाई 5y बराबर 3 गुने एक्स 3x प्लस 3 गुने वाई 3y। ये इधर लेकर आओ, ये प्लस में इधर माइनस में, ये माइनस में 5y उधर में प्लस में 5y। तो 5 में से 3 गया 2x बराबर 8y। 4 बार में कटेगा, बाई को पकड़ के लेकर आइए, तो x बटे बाई बराबर 4, और बटे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है ना। तो जैसे देखिए कुछ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज हमको अच्छे से समझाना है, थोड़ा सा क्लियरिटी प्रदान करते हैं। तो 5x में 3x गया, 2x बराबर 5 3 8y। ठीक है ना। तो बाई को इधर पकड़ कर लेकर आइए, तो x बटे बाई, और ये 8 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 चक 8, नीचे कुछ नहीं तो एक बार में, यानी 4 बटे, यानी x की वैल्यू 4 और बाई की वैल्यू 1। तो सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से करिए सॉल्यूशन। प्रश्न कह रहा है कि बाई जो है वो x का कितना प्रतिशत होगा, x का कितना प्रतिशत बराबर बाई, क्योंकि बार बार x लगाएंगे तो फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। कह रहे बाई x का कितना प्रतिशत, तो x का वाट प्रतिशत बराबर बाई, x की वैल्यू 4 है, का मतलब गुना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 बराबर बाई बराबर 1। 25 बार में ना, ये भाग उधर गुना में, तो इस वाट के जगह पर कितना परसेंट आया। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है जो पूछा गया कितना, तो अब बार बार एक्स लगाते तो फिर आंसर कैसे होता, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स था, फिर से एक्स लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली उत्तर हमारा 32 का आया, 25%। कह दीजिए सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, तब हम आगे बढ़ेंगे। लग रहा है धीरे धीरे परसेंटेज का डर खत्म हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल आएगा आपको क्वेश्चन में, जी क्लियरिटी मिलेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल एक और कह रहे हैं कि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो, तो वो संख्या पूछ रहा है, आप संख्या मान लो x। जो बोर्ड पे लैंग्वेज कर रहा है वो लैंग्वेज को बोर्ड पे उतार दो, एकदम उत्तर आएगा। किसी संख्या के 75%, कौन सी संख्या, तो संख्या x थी, तो कहेंगे सर x के 75% को कहां जोड़ना है, ले जाकर किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दे। भाई a प्लस बी कहें या b प्लस a कहें, बात तो वही है, या 75 को आगे रख के जोड़े या x के 75% में 75 को जोड़ो, बात दोनों एक ही चीज है। किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दे, मतलब इसको हम जोड़ दिए 75 में ले जाकर, तो ऐसा करने से वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो जोड़ने पर फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या कौन सा प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। कह रहे किसी संख्या के 75% में या 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, यानी x की वैल्यू मान के, x गुने 75/100। ठीक है, एक सेकेंड, सवाल सही है, कितना नंबर था, 33। हाँ ठीक है, बन जाना तो चाहिए। प्लस 75 इज इक्वल टू, फिर से वही संख्या, 3 बार में 4 बार में, 3xy4 माइनस 75 इज इक्वल टू x, सॉरी 75 प्लस 75। अब देखिए करना क्या है ना, कि ये 3xy4 को उधर कर दीजिए, क्योंकि एक जात वाला ही आपस में जुड़ता है और घटता है, तो 75 को इधर ही रहने दीजिए, और x, और ये प्लस में है ना, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 3xy4। ठीक है, बटा में 1, तो 75 इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 4 और 1 का एलसीएम, 4 गुने x 4x माइनस 3x, 75 इज इक्वल टू x/4, 4x में 3x के x/4, भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 75 गुने 4 होता है 300 उत्तर। ठीक है, 75 गुने 4 क्या होता है, 300 उत्तर होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये आपका सही उत्तर है। 75 गुने 4 हमने कर दिया, फाइनली 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सवाल कह रहा है किसी संख्या का 35%। ये समझ में आया? समझ में आना चाहिए, सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम को लेकर और पूछे जाते हैं कई बार। तो एक बार देख लो, अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना बिल्कुल आपको दोबारा समझाएंगे। कह रहे किसी संख्या के 75% में 75 को जोड़ेंगे तो वही संख्या है, वही संख्या कौन सा x प्राप्त होगा। तो कौन सा संख्या x के 75% में 75 को जोड़े तो फिर से वही। बस हमने यहाँ से यहाँ तक बस सॉल्व किया है, सॉल्यूशन तो आपको भी आता होगा, कर लेंगे आप लोग सॉल्व। किसी संख्या का 35% 175 हो तो 175 का कितना प्रतिशत वही संख्या होगा। तो पहले आप ऐसे कर लीजिए ना, करे किसी संख्या का 35% 175 हो तो संख्या 175 है और वैल्यू प्रतिशत में 35%। तो पहले हम एक संख्या निकाल ले कि वो संख्या एक्चुअली है क्या, एक्स की कोई जरूरत नहीं है। करे किसी संख्या का 35% 175 है तो संख्या को दो तरीके से मान सकते हैं, एक तो एक्स मान सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली 100%। कोई भी संख्या, कोई भी चीज अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो कह रहे किसी संख्या का 35% जो है वो कितने के बराबर है, 175 के बराबर। यानी संख्या 175 है और उसकी वैल्यू प्रतिशत में 35%। अगर हमको वही संख्या चाहिए कि किस संख्या की बात हो रही है तो आप 100% लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको 35 दूनी 70, 70 140, 4 4 5 बार में, तो संख्या आपको क्या दिखा, 500। अब कह रहे 175 का कितना प्रतिशत वो संख्या होगा। देखिए तो अब कह रहा है, जैसे हमें संख्या तो प्राप्त हो गया कि सर संख्या क्या होगा, 500 होगा। अब कह रहे 175 का कितना प्रतिशत, 175 का x प्रतिशत बराबर वही संख्या, वो संख्या कौन सा संख्या है, नहीं 500। तो 175 गुने x बटे 100 बराबर 500। तो आप काट दीजिए 35 बार में और ये 20 बार में, 7 बार में, 4 बार में। तो फाइनली x बराबर हमको मिलेगा 5 2000 बटे 7। मैं एक बार इसका आंसर मिला लेता हूँ कि ये क्वेश्चन सही है या बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 जी बिल्कुल सही है, 2000 बटे 7 आएगा। और 28 कितना है, 285 पूर्णांक इसका आंसर है, 285.5 बटे 7, 285.5 बटे 7 बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा घुमा के ये पूछा है, पहले हमने संख्या प्राप्त किया, कह रहा है किसी संख्या का 35% 175 है, तब 175 का कितना प्रतिशत वही संख्या होगा। तो हमने संख्या 175 है और जब वैल्यू 35%, तो हमने संख्या प्राप्त करने की कोशिश, संख्या हमें प्राप्त हुआ 500। अब कह रहा है 175 का कितना प्रतिशत वो संख्या पॉसिबल है, तो वो संख्या हमको मिल चुका है 500। तो 175 का x प्रतिशत बराबर 500। तो 175 का आपको 285.5 बटे 7% करिएगा, तब आपको पॉसिबल होगा 500। यानी आपका जो आंसर होगा 285.5 बटे 7। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सटीक सॉल्यूशन भी है, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल है एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल्य संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। याद करिए, मैंने पढ़ाया है कि किसी संख्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उतने ही प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो हमेशा कमी होगी। एक फॉर्मूला भी होता है +-a +-b +-ab/100। लेकिन उससे भी बढ़िया ट्रिक, किसी संख्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि हो उतने ही प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो संख्या में हमेशा कमी होगी। और प्रतिशत कमी बराबर कमी या वृद्धि का स्क्वायर, क्योंकि 20 का ही कमी वृद्धि हो रहा है ना, बटे 100। तो भाई 400 बटे 100 करेंगे तो 00 से 00 4% की क्या कमी, क्योंकि रुपया का तो बात नहीं हो रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है, तो 4% की कमी। बात एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है। चीजों को अच्छे ढंग से करते रहिए, बस इतना काफी है आपके लिए। एक और सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक संख्या में 25% कमी करने पर 225 हो जाती है, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे जाए कि 375 हो जाएगा। देखो जी, आप ऐसे भी बना सकते हो, इस संख्या में हमने कितने की कमी करी, 25,
और ऐसा करने से 225 हो गया। इस बार संख्या ही कह रहा है कि कितना आप वृद्धि करें कि 375 हो जाए। तो आप ऐसे करो कि सर जब हम 225 लेते हैं, अब पीछे से चलो, तब बनेगा शॉर्टकट कि सर जब 225 लेते हैं तो 25 कम जाता है, यानी वैल्यू 75% है। बात समझ में आई? कहेंगे सर अगर हम 225 लेते हैं तो 25% की कमी हो जाती है, यानी 75 हो जाता है। तो कहेंगे 1 लेंगे तब 75% 2/225। अब कह रहा है कि अगर हमको 375 कितना वृद्धि करे 375, या सीधे सीधे कहिए सर 375 लेंगे तो संख्या पर क्या असर पड़ेगा। तो 75% बटे 225 गुने 375। हमको तो लगता है ये 3 बार में कट जाएगा, 75 तिया 225, 3 एकम 3, 25 तिया 75। देखो जी बात को समझो, अगर आप 225 लीजिएगा तो 25% कम जाएगा, यानी 75% के बराबर। अगर आप 375 लीजिएगा तो वो 125 के बराबर होगा। और 125 का मतलब हुआ 100 में, क्योंकि कोई भी संख्या 100 होता है ना, तो 125 का मतलब है कि 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। मतलब हर बार क्वेश्चन आगे से बनाया जाता था। ये एक लौता क्वेश्चन है जिसको हमने पीछे से वो भी ट्रिकली सॉल्व किया कि भाई 2 to 5 है तो उसकी वैल्यू 25% कम के बराबर, यानी 75%। एक लिया तो 75/2 to 5। अब अगर हम 3 से 75 लेंगे तो प्रतिशत में क्या असर पड़ा, वो 125 पर चला गया। और 125 जाने का मतलब है कि 25% का प्रॉफिट हुआ। बात क्लियर है? कहो हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है समझ में। एक बार देख लो सबको आ रहा है? चलो फिर एक और सवाल। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40%। इसका भी ट्रिक ऑलरेडी बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो मेरा काम है एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराना, ताकि जो एक बार बच्चा बैठे देखने के लिए आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन, उसका मन मोह ले, हम वो कहे कि नहीं बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% करना है। तीन संख्या की बात हो तो आप ले लो ए, बी और सी। पहले आप देख लो तुलना किससे हो रहा है। कहे सर तीसरी संख्या से, जिससे तुलना हो उसको 100 मान लो। और क्रमशः बोले तो आगे से बात सुनना, पीछे से मत सुनना। मतलब कैसे, मैं क्लियर करा देता हूँ। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% कम है। ऐसा नहीं कि ये 100 माने तो 30 कम तो 70 और 40 कम तो 60, नहीं। 30% कम है तो यहाँ कमाइए 70, और 40% कम है तो यहाँ लिखिए 60। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है। तो संख्या हमने सी को क्या माना 100, 30% कम है तो 70 और 40% कम है तो 60। हमेशा इधर से ही चलिएगा, ऐसे मत आइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो सवाल कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना पर। देखो तीनों से हमें मतलब भी नहीं है, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली 70 है ना, तो पहली का x% बराबर दूसरी यानी 60। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी है 70, 70 का x% बराबर 60। 70 गुने x बटा में 100 बराबर 60। 0 से 0 कैंसिल, तो ये भाग में इधर गुना में x बराबर हो जाएगा 60 गुने 10, 600/7। 7 8 56, 85.5/7 आएगा। गणित माने तो बिल्कुल मक्खन, अगर इस तरह से बनाते हैं तो। आ रहा है समझ में? एक बार देखो, कुछ नहीं किया हमने, बस आपको एक बेहतर तरीका सॉल्यूशन प्रदान किया है हमने। आ रहा है समझ में? एकदम 37 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे दो संख्याओं का योग 2490। मान लो कि एक संख्या x है और एक संख्या y है, इसकी वैल्यू 2490। दो संख्याओं का योग कितना है भाई 2490। एक संख्या का 6.5 और दूसरी के 8.5% के बराबर। कोई बात नहीं, एक संख्या का 6.5% और दूसरी संख्या का 8.5% आपस में बराबर है, यानी x का 6.5% बराबर y का 8.5%। प्रतिशत से प्रतिशत, पॉइंट के बाद देखिए, चाहे तो आप पॉइंट से पॉइंट भी काट सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है और पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है, तो हमने पॉइंट से पॉइंट भी काट डाला। याद रखना तभी कटेगा जब
दाया साइड अंक बराबर हो, एक एक अंक है ना, तब ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब काट देना ऐसा कुछ नहीं। फिर आप बराबर में काट लो, 13 पचे 65, 17 पचे 85, तो x गुने 13 बराबर y गुने 17। बाई को पकड़ के इधर लाइए तो x बटे बाई बराबर 17 ऊपर है, 13 गुना में था इधर बाहर, यानी x की वैल्यू 17, बाई की वैल्यू 13। कह रहा है दोनों का योग्य 2490 है। प्यारे साथियों यहाँ देखिए, यानी दोनों का योग्य 2490 है। आप हमें बताइए कि सर एक 17 है और एक 13 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कहें 17 13 30 आता है। कहेंगे रुपया में 2490 है, ठीक है, या फिर संख्या में 2490 है और प्रतिशत में 17 13, रेशियो में 17 13 30 है। योग्य, योग्य का तुलना योग्य से। कह रहा है x प्लस बाई बराबर 24 होना है, यहाँ x प्लस बाई जोड़ेंगे तो 30 आ गया। कह रहा है कि तो ये संख्याएं, दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पहले हम पहली संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पहली संख्या यानी x की वैल्यू 17 है, तो हम 17 से गुना करेंगे, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में चाहिए उसको गुना। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 83 गुने 17 करना है, 83 गुने 17 करना है। तो 7 21, लास्ट में एक कहाँ मिल रहा है? अच्छा 1011, 83 गुने 17, रुक जाइए थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 7 21 के एक, हाथ में रहा 2, 8 7 56 और 3 एकम 3, 56 3 59, 2 61, हाथ में रहा 6 और 8 6 1411। देख लो जी, ठीक है ना, आपको मिला पहली संख्या 1411। दूसरी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल 2490 है और 2490 में एगो 1411 है, तो एगो हो जाएगा 1079 है ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन। या फिर टोटल का तुलना टोटल से और दूसरी यानी 13 से गुना करिएगा तो 50, 83 गुने 13 आपका आएगा वही 1079, करके देख लीजिएगा। यानी हमने टिक मार दिया भाई डी नंबर ऑप्शन को। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, कॉपी में नोट करने लायक कॉपी क्वेश्चन है ये। आ रहा है समझ में? बता रहे हैं ना कि आपको यहां से जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, यहां से आपके गणित का लेवल एकदम उच्च कोटि का कर देंगे, ये वादा रहा हमारा। वादे करते नहीं है, निभाते भी हैं आपके लिए। मैंने बोला भी था कि भाई स्पेशल क्लासेस आपकी चलेगी, और देखिए इतना स्पेशल कि जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जी, उन सभी का लाइव एकदम ट्रिकली सॉल्यूशन। किताब का आप सॉल्यूशन देखिए और मेरा सॉल्यूशन देखिए, आपको जमीन और आसमान का अंतर नजर आएगा। नहीं? ओके, चलो भाई एक और सवाल, 39 नंबर क्वेश्चन। किसी भिन्न का हर, देखिए भिन्न का मतलब हुआ x बटे बाई, यानी अंश और हर, ये बताने की जरूरत नहीं, और ऐसे भी आपको जानकारी होगी। किसी भिन्न का हर जो है वो अंश से 7 अधिक है, तो अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है। तो मान लीजिए कि हमने, तो प्रश्न कह रहा है अंश क्या हो, पहले मान लीजिए हमने अपने मन से बोला, कह रहा है किसी भिन्न का हर जो है वो अंश से 7 अधिक है, तो अंश को हम मान लिए अपने मन से, अपने मन से यूं ही कह रहा है किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है, तो हर जो है वो अंश से 7 अधिक है, तो अंश ऊपर और हर नीचे। देखिए ना, किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 2/3, तो ये क्या हो गया भाई? अंश हो गया, और ये क्या हो गया? हर हो गया। तो सवाल जो कहा गया कि किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है, बहुत अच्छी बात है। अंश में 10% वृद्धि करने पर, देखो जी 10% वृद्धि करने का मतलब होता है 110, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100% और 10 बढ़ाने का मतलब है 110, और हर में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करने का मतलब है 120%, और ऐसा करने पर जो भिन्न है वो 1/3। सवाल कह रहा है मूल्य भिन्न ज्ञात करें। पहले x का मान निकाल लेते हैं, फिर मूल्य भिन्न निकाल देंगे। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, ऊपर आ गया 11x बटे 12x प्लस 12 सते 84 बराबर 1/3। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए ना, 11 तिया 33x बराबर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, 12x प्लस 84। इसको पकड़ के इधर लाएंगे तो 33 में 33x माइनस 12x बराबर 84, 33 में 12 गया 21x बराबर 14, कटेगा ना 4 बार में, तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ? मूल्य भिन्न क्या था?
मूल्य भिन्न में कहा गया था कि अंश हर अंश से 7 अधिक है, तो अंश ऊपर x था और हर था x+7, यही था ना, एक x था और एक x+7 था, यही ना मूल्य भिन्न था जी, याद करिए। हर अंश से 7 अधिक है, तो अंश को x माने थे, हर को x+7 माने थे। x की वैल्यू 4 है और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 7 11 हो जाएगा, ठीक है, 4/11, क्योंकि भिन्न जो था मूल्य भिन्न वो x/x+7 था, x की वैल्यू 4 है तो 4 रख दिए, वो नीचे 4 + 7 किए तो 7 4 11 हो गया। यहाँ तक एकदम क्लियर? सब लोग बताएंगे कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रख सके बिल्कुल बेहतर तरीके से। आ रहा है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं? चलो फिर 40 नंबर सवाल। यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है, मूल्य भिन्न। देखिए, अब एक अंश और हर में कोई तुलना नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि अंश हर से 2 अधिक है, 3 कम है, 4 ज्यादा है, 5 गुना है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर मूल्य भिन्न की बात करें तो मूल्य भिन्न होता है अंश और हर, यानी आपको x/y मानना है, ठीक है, यानी मूल्य भिन्न को हमने क्या माना, x/, क्योंकि भिन्न का मतलब हुआ p/q, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एक x और एक x+7 इसलिए हो गया था क्योंकि दोनों के बीच तुलना था, संबंध था, यहाँ कोई संबंध नहीं है। कह रहे अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न 3/5, तो अंश को माने x, हर को माने y, तो भिन्न हो गया x/y, तो यहाँ पर लिख दिए x/y। अंश में कितने की वृद्धि, 20 की वृद्धि यानी 120%, और हर में कितने की वृद्धि, 25 की वृद्धि तो 125%, बराबर भिन्न कितना प्राप्त हुआ, 3/5। 24 पचे 120, 25 पचे 125, बात क्लियर? 3 8 24, 5 पचे 25। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, x/y बराबर, ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5/8 प्राप्त हुआ। समझ में आया? एकदम डायरेक्ट सॉल्यूशन, कुछ नहीं किए कि भाई 5 से काटे 24 बार में, 25 बार में, 5 पचे 25, 3 8 24, x गुने 8/y गुने 5 बचा, तो बाई नीचे है तो बराबर के उस साइड लेकर जाइए, क्योंकि इधर कटने के बाद कुछ नहीं तो एक तो जरूर बचा, तो 8 ये 5 गुने 1 5 ऊपर हो गया और ये 8 नीचे हो गया, x/y बराबर 5/8, और ये आपका करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल देख रहे हैं ना। 40 नंबर क्वेश्चन एकदम क्लियर, पक्का लॉक करें? ओके, चलिए, तो उम्मीद है कि ये क्लास भी आपके लिए बहुत बेहतर रहा होगा।